नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों में से श्लोकों का क्रमानुसार ध्यान पूर्वक श्लोक श्रवण करें एवं आनंद लें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की उत्पत्ति। श्री भगवान उवाच पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानन्मानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मागताः सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथति च। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। श्री भगवान said, O Arjun, I repeat for you this ultimate knowledge, which is the best among all the knowledges, knowing which all the saints and sages have attained ultimate perfection after becoming free from this world. इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। By being established in this knowledge, that person attains a nature like mine, that being neither takes birth again at the beginning of creation nor gets troubled at the time of destruction. मम योनिर्महभ्रम तस्मै गर्भः दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। हे भारतवंशी, दिस inanimate nature of mind consisting of 8 elements, water, fire, air, earth, sky, mind, intellect and ego, is the yoni, mother, that gives rise to all things, and I, in the form of Brahma, soul, give birth to the seed of consciousness. I establish that it is only through this union of inanimate and animate that the birth of all moving and inanimate beings becomes possible. हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। O son of Kunti, Mother Nature is the root that sustains all the living beings who are born in all the forms of life, and I am the father who establishes the seed in the form of Brahma, soul. आशा करते हैं आपको श्लोकों को भावार्थ सहित श्रवण करके आनंद आया होगा। इसी क्रम में बने रहने और आने वाले श्लोकों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप इस श्लोक श्रृंखला में प्रतिदिन उपनिषद का श्रवण करके भगवत गीता को और समीप से जानें। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।